हेलो एवरीवन, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, मैंने सभी रिक्वायरमेंट्स अपलोड कर दिया, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी। गाइस, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही पहले रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, देन आफ्टर आप कॉल करें, अपना रिज्यूमे शेयर करें। प्लीज़, पता नहीं मुझे एक चीज़ ना बार बार रिपीट करने में थोड़ी से ऑड भी लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब हम सभी को सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हमारा क्राइटेरिया है, जो वीडियो भी देखते हैं और रिक्वायरमेंट भी पढ़ते हैं ना, उनको तो कम से कम समझ आनी चाहिए कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान में ही रखें, क्योंकि आज सुबह भी मैंने एक सबसे पहले यही कंप्लेंट सुनी, हाउ टू टॉक विद द HR, हाउ टू टॉक विद आवर सीनियर्स। हमें यही पता नहीं है। हम अच्छी अच्छी डिग्रियां, हमारे जो कैंडिडेट है, जो भी जॉब सीकर हैं, जॉब के लिए हम बड़ी ईजी अप्लाई कर देते हैं, बहुत ईजी, कि जी मेरा ये प्रोफाइल है, मुझे इस टाइप की जॉब चाहिए। ये वाला ना, मतलब पूरे ना पोलाइटनेस होती है, ना कुछ नहीं होता है, डिग्रियों का होता है एक, जी हमारे पास डिग्री है। ये डिग्री ऐसे नहीं काम करती है। जहाँ पर आपने 4 साल लगाए हैं, वहाँ पर वे ऑफ टॉकिंग भी कैसा होना चाहिए, वो मैनर्स भी सीखने पड़ते हैं। हर जगह डिग्री काम नहीं करती है, हर जगह आपका बिहेवियर काम करेगा, वे ऑफ टॉकिंग काम करेगा, आपका नॉलेज काम करेगा, ना कि आपकी डिग्री। ये एक टैग रहता है, ये फाइल में ही बंद रहती हैं। पहले भी शायद मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ। जब मेरे पास ये कंप्लेन आई तो सर मुझे बोल रहे हैं कि मैडम आज ऐसे कैंडिडेट ने मेरे को कॉल की कि सर मुझे अकाउंट्स का नॉलेज है, आपके पास मेरे लिए नौकरी है। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ जी, कितना एक्सपीरियंस है, आप बताइए मेरे को, आपके हिसाब से मेरे को कितना नॉलेज होना चाहिए। अरे भाई, क्या वो आपके मित्र लगते हैं? जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एंट्री हो जाती है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, सिर्फ आपका काम ही आपका मित्र होता है, और कोई किसी का मित्र नहीं होता है। कम से कम शब्दों को संभाल कर बोलें, शब्दों को सही ढंग से यूज़ करें। शब्दों का ही नहीं पता लगता है। लास्ट टाइम, इससे पहले मैंने खुद MBA लड़की को कहीं इंटरव्यू के लिए भेजा, तो मैं कभी कभी रास्ता गाइड करने के लिए HR का नंबर दे देती हूँ, वैसे मैंने उस लड़की को दिया। तो लड़की ने क्या किया, भाई आपको किस टाइप की चाहिए, मुझे सैलरी क्या दोगे, ये सारी चीज़ें फ़ोन पे करने लगी। इवन नंबर दिया मैंने सिर्फ रास्ता पूछने के लिए, और कंपनी से मुझे खुद ही कॉल आ गई, बोले मैडम मैंने क्या इंटरव्यू लेना, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। ऐसे कैंडिडेट को दूर से नमस्ते है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चे को प्लीज़ डिग्री दिलवा रहे हैं तो वे ऑफ टॉकिंग ज़रूर समझाएं, मैनर्स ज़रूर समझाएं। क्योंकि देखिए, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, कैसे भी कल्चर में क्यों नहीं पड़े, लेकिन मैनर्स सिखाना ना भूलें। कुछ भी हो, अगर बच्चे को बोलने का, चलने का, उठने बैठने का तरीका नहीं है, तो बच्चे की डिग्री बेकार हो जाती है। बच्चा रास्ते से भटक जाता है, वो बच्चा ही रहेगा आपके लिए। लेकिन बच्चे कभी भी पेरेंट्स की बात आसानी से टालते नहीं हैं, अपने गुरु की बात कभी टालते नहीं हैं। तो आप सभी से मेरी फर्स्टली यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो बच्चों को थोड़ा सा बोल चाल का तरीका ऐसा होना, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चा आपका जहाँ भी जाए आपके लिए प्राउड फील कराए, ना कि इंसल्ट कराए। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भेजे, जितना मर्जी समझा लेते हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ ऐसी मतलब हरकत कर ही देनी है पागलों वाली, जिसमें इंसल्ट फील करवा ही देनी है। सिलेक्शन होते होते रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी क्या कमी थी, हमने कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं। पहली बात कि ये बात तो रिपीट करनी ही नहीं है कि हमने कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं। कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली भेजता है, लेकिन आप इंटरव्यू सही तरीके से फाइट नहीं कर पाते हैं। सेकंड, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है, पहले उन चीज़ों पर ध्यान दें। अपने ऊपर पहले प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। ऐसे आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं है, हर किसी ने आपसे पैसे लेने हैं, आपको सर्विस देनी है। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आप एक सेंटर प्रेस खरीदते हैं, उसका भी 1 रुपया देते हैं आप। जन्म आपका हॉस्पिटल में होता है, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख भी लग जाता है कईयों का। तो मरना भी 20-30 हज़ार से कम नहीं है, और नौकरी आपको फ्री में मिल जानी, पता नहीं कौन बेला बैठा होगा जो आपको नौकरी फ्री में दे। सरकार भी फ्री में नहीं देती है।
पता नहीं आप कितने फॉर्म भरते हैं, 700-800 के, हज़ार के 100 टेस्ट आप फाइट करेंगे तब जाकर आपको ये नौकरी मिलेगी। जब आप काउंट करेंगे सारा ये अमाउंट कि मैंने कितने फॉर्म भरे हैं, आप कितने फाइट किए हैं, कितने तो आपके रिजेक्ट ही हो जाते हैं कि जो हमने फलाने टेस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, अब हमारे वो रिजेक्ट हो गए। तो किसी को टारगेट करने के बजाय ना, जो टाइम वेस्ट आप दूसरों को टारगेट करने के लिए, ब्लेम करने के लिए लगाते हैं, वो टाइम अपने लिए यूटिलाइज करो, अपने नॉलेज को गैदर करो। ना कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ आता है क्योंकि मेरे पास डिग्री है। डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि फाइल में ही बंद रहेगा, उसको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आपका नॉलेज देखेगा। कल मैंने एक वीडियो देखी कि एक साइंस के टीचर कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे, तो बट वो नॉन बीएड थे, तो उनको मैनेजमेंट ने सेलेक्ट भी करना चाहती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उनको सेलेक्ट नहीं किया। जब कैंडिडेट ने रीज़न पूछा तो बताया कि आप बिकॉज यू आर ए नॉन बीएड, आप बीएड नहीं हो। उसी टाइम टीचर ने ये जवाब दिया कि आपके पास ये साइंस की बुक पड़ी है, इसमें से जो मर्जी है आप पूछो। और मैनेजमेंट ने वही किया, और जो उसे पूछा गया मैनेजमेंट सब उसी टाइम सुन्न टाइप हो गई, उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। और उस टाइम वो कैंडिडेट ऐसी जॉब को खुद लात मार कर आया कि जहाँ नॉलेज की कदर नहीं है वहाँ मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। जहाँ कागज़ों की कीमत है ना, फिर कागज़ों वाले रखो। क्योंकि देखें ऐसे पता क्या है कि हम कहीं डिजर्व नहीं रहते हैं, हम खुद अपने पैर काट लेते हैं अपने ही कारण कि मेरे पास डिग्री है। पहले नॉलेज गैदर करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके शब्दों में वो पोलाइटनेस होनी चाहिए, आप अपने शब्दों को रखने का एक तरीका होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए कि हाँ आप अपने शब्दों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। आपका भी टाइम बचेगा। अदरवाइज जो टाइम वेस्ट करते हैं, जिनको बनी बनाई प्रॉपर्टी मिलती है, आखिर में तो उनको भी टाइम वेस्ट के लिए ना पछताना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं होता है लाइफ में। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जो भी मैंने रिक्वायरमेंट आपको शेयर की है ना, प्लीज़ मैंने एक एक चीज़ वेरीफाई की है मैं, और लास्ट में मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हो। कोई भी क्वेरी रहेगी आप डायरेक्ट कॉल करिए, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि ये नहीं हाँ कि कितने घंटे की जॉब है, क्यों रहेगी, बस भी है, कैंटीन भी है। अरे आपने नौकरी करनी है कि घर बसाना है? जितनी फैसिलिटी दे रही है कंपनी उतनी यूज़ करिए। नहीं मिल रही है देन ओके, अब जॉब करना हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम इंटरेस्टेड हैं चेंज के लिए देन ओके, नहीं है इंटरेस्टेड, जिसकी मजबूरी है। देखो बहुत सारे, अब एक चीज़ और, दूसरों के कहने पर आप चीज़ों को इधर उधर ना करिए, क्योंकि सामने वाले एक मेरे पास ऐसा कैंडिडेट आया कि जी यहाँ पर तो 12 घंटे नौकरी है और ओवर टाइम भी 6 महीने बाद देते हैं, फलाना पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब जिस बंदे के कानों में ये शब्द डाले वो बंदा नौकरी छोड़कर आ गया, लेकिन जिन्होंने डाले वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। मतलब ये हिलाना ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छी बात है क्या बुरी है। सो प्लीज़ फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल मी 7807892089। कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज बद्दी, साई रोड, धर्मकांटा चौक, नियर बिग बाजार, सुषमा ठाकुर। थैंक यू।